नहीं, चलिए 1 मिनट। हाँ जी, चलिए, हाँ जी वो हो जाएगा, चलो हो गया, ठीक है। लेकिन मैं आप भी आपको नहीं देख सकता और आप मुझे नहीं देख सकते, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर आते हैं और मेरी स्क्रीन आपको दिख रही है अभी? चलिए अभी आप सबको मैं हाइड कर देता हूँ। चलिए, तो हम कल थे ट्रेसिंग के अंदर, हमने पेन टूल देखा था, बेसिक से पेन टूल क्या होता है। तो सर उसको थोड़ा रिपीट कर दिया जाए तो थोड़ा अच्छा है सर, उसमें बहुत चीज़ें छूट गई थी ना, सही से वो दिक्कत हो चलिए रही थी, वापस से तो करवा सब देता चीज़ हूँ। रिपीट हो जाए। हाँ जी वापस से करवा देता हूँ। बहुत अच्छे क्लास थे सर, ये स्टार्टिंग की क्लास है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट अच्छा, भी हम लोग के लिए हाँ जी, थोड़ा मिस हो जाता है, चलिए इसमें करवा जो देता हूँ। कन्फ्यूजन रहता है। ओके, चलिए अभी हम ट्रेसिंग का बात कर रहे थे कि आप ट्रेसिंग कैसे करेंगे, ठीक है। हमारे पास दो तरीके से ट्रेसिंग रहेगा, जैसे समझ लो, पहला हमारा है, यहाँ पर मैं सिर्फ फ्लावर लिख रहा हूँ, ठीक है जी। ट्रेसिंग फ्लावर, देखिए ऐसी कुछ चीज़ें होती है जिनको आप ट्रेस कर सकते हैं, या तो फिर ट्रेसिंग डिजिटल फ्लावर। चलिए, ये यही इमेज थी कल, समझ लीजिए इनको भी आप ट्रेस कर सकते हैं, इनको ट्रेस कर सकते हैं। चलिए, इनको भी आप ट्रेस कर सकते हैं, इसको आप खुद से बना सकते हैं, ठीक है। ये सारी इमेज जो होती है जिनको आप बना सकते हैं खुद से, पेन टूल से वगैरह से आप बना सकते हैं। इसको मैं यहाँ पर लेके रख रहा हूँ, ठीक है। ये हमारा हो गया पहला एग्जाम्पल, जिनको हम खुद से ट्रेस कर सकते हैं, ठीक है। और अभी हम लिखेंगे यहाँ पर निकल फ्लावर, ठीक है। चलिए, ये जो फ्लावर होते हैं जिनको आप ट्रेस नहीं कर सकते, ये अगर इनको आप ट्रेस करना चाहेंगे, इनको ट्रेस भी कर देंगे खुद से तो हो तो जाएगा, लेकिन जो इफेक्ट होती है वो आपको नहीं दिखेगी। ये हमारा हो गया सेकंड वाला एग्जांपल, ठीक है। हेलो, हाँ सर। हाँ जी, समझ में आ रहा है आपको? हेलो, जी सर, आ रहा है। अच्छा, तो ये हमारे पास पहला हो गया, पहला टॉपिक ट्रेसिंग। आप ट्रेसिंग कैसे कर सकते हैं, कौन सी चीज़ों के साथ आप ट्रेसिंग कर सकते हैं। तो ये जो होती है इनको आपको खुद से बनाना रहता है। यहाँ पर आपका यूज़ होगा पाथ, ठीक है। यहाँ पर दूसरा होगा आपके पास स्ट्रोक, यहाँ पर होगा फिल और शेडिंग। इन सारी चीज़ों से आप क्या कर सकते हैं, इनको ट्रेस कर सकते हैं, ठीक है, ये हो जाएगा। लेकिन अगर इनको ट्रेस करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो सर इसको मैनिपुलेशन करना पड़ेगा। मैनिपुलेशन यानी कि आप कोई और पत्ती को उठाइए, इनकी जगह पर रखिए, और इसका जो कलर है उसके जैसा ही कलर वो पत्ती का कर दीजिए, वो फूल का कर दीजिए, वो पान का कर दीजिए। या तो फिर आप समझ लीजिए और कोई फ्लावर उठाइए जिनको इस शेप के अंदर कट करेंगे, और बस इसके ऊपर रख के इसके जैसा कलर करेंगे। तो ये हो गया मैनिपुलेशन, और ये हो गया हमारा पाथ, स्ट्रोक, फिल एंड शेडिंग, ठीक है। ओके। चलिए, ये सारी चीज़ें अगर आपको बनानी है तो यहाँ पर आपको पहले समझना पड़ेगा पाथ। तो पाथ क्या होता है, पेन टूल से आप यहाँ पर अगर प्रॉपर्टी में, पेन टूल की प्रॉपर्टी में यहाँ पर पाथ सिलेक्ट होगा, और अगर आप यहाँ पर कुछ बना रहे हैं इसको हम बोलेंगे पाथ। ये आपको जो ब्लू लाइन मिलते हैं इसको पाथ बोलेंगे, ठीक है। ओके, और ये जो पाथ है हमारा, ये हमें आगे जाते हुए शो हो रहा है, मतलब ये हमारा गाइड कर रहा है कि सर आगे जाते हुए आपका कर्व ऐसे रहेगा। तो यहाँ पर जैसे सेटिंग में जाएंगे और रबर बैंड बंद कर देंगे तो ये हमारा गाइड नहीं दिखेगा। तो आप जिसे क्लिक करेंगे बाद में वो आपको दिखेगा कि वो आपका कहाँ पर है। तो आप ज़रूर से रबर बैंड को ऑन कर दीजिएगा, ठीक है। ये सारे वर्जन के अंदर अवेलेबल है। कुछ आवाज़ आ रही है, मैं किसी को म्यूट कर रहा हूँ, ठीक है। जी सर, आ रही है।
अच्छा, किसकी आवाज़ आ रही है पता नहीं, मैं सबको भी म्यूट कर रहा हूँ मैं, ठीक है जी। यस ओके सर। ओके, चलिए, तो ये हो गया आपका पाथ। चलिए सर, पाथ समझने के लिए एक चीज़ आप समझ लीजिए, ये जो ब्लू लाइन होती है इसको तो पाथ बोला जाता है, लेकिन ये जो आपको पॉइंट मिल रहा है इसको नोड या तो फिर एंकर पॉइंट बोलेंगे। एंकर पॉइंट और नोड क्या काम करता है, आपकी जो ब्लू लाइन है उसको कनेक्ट रखता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, यानी पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक कनेक्ट रखने का काम करता है हमारा नोड। इसको नोड भी बोलते हैं, इसको एंकर पॉइंट भी बोलते हैं, ठीक है। चलिए, ये हो गया आपका पाथ। सर ये शेप इतना अच्छा क्यों आ रहा है, जैसे हम ड्रॉ करने करेंगे तो इतना सर अच्छा शेप नहीं आ रहा है, तो उसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि सर आप जैसे ही ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं और जैसे एक एक क्लिक करेंगे, सिर्फ एक एक क्लिक करके आप छोड़ रहे हैं, ठीक है, क्लिक कर दिया छोड़ दिया, क्लिक कर दिया छोड़ दिया, तो ये आपको कॉर्नर मिलेंगे, सारी जगह पर आपको कॉर्नर मिलेंगे। और अगर मैं यहाँ पर क्लिक करके खींच रहा हूँ, पहले ही पॉइंट पे खींच रहा हूँ, तो समझ लीजिए आपको यहाँ पर दोनों साइड पे है कर्व मिलेगा और हैंडल मिलेगा। हैंडल क्या करता है, हमारे कर्व को हैंडल करने का काम करता है हैंडल, ठीक है। और जैसे मैं यहाँ पर जाऊँगा आगे की साइड, तो आप देख सकते हैं ये जो कर्व आ रहा है, जहाँ तक मैं लेके जाऊँगा ये कर्व इतना बड़ा होगा जितना हमारा हैंडल है। चलिए, यहाँ से मैं वापस से खींच रहा हूँ, तो ये क्या किया मैंने, पहली बार भी खींच लिया और दूसरी बार भी खींच लिया, तो यहाँ पर दो पार्ट पड़ जाएंगे। पहला पार्ट यहाँ से लेके यहाँ तक का जो है ये कर्व, ये हैंडल का रहेगा, और यहाँ तक से लेकर यहाँ तक ये जो कर्व है वो ये हैंडल का रहेगा। तो ये दोनों हैंडल आपके अलग अलग है और ये दोनों कर्व भी आपके अलग अलग है। समझ लीजिए ये हैंडल को मैंने कंट्रोल प्रेस करके, कंट्रोल सर क्या होता है, जैसे पेन टूल के अंदर आप कंट्रोल प्रेस करेंगे तो आपका एरो चेंज हो जाएगा। ये एरो सेम आपको यहाँ पर इसके नीचे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के अंदर मिलेगा। समझ लीजिए ये आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में जा रहे हैं, पेन टूल के अंदर आप जैसे कंट्रोल प्रेस करेंगे तो आप कहाँ गए, तो समझ लीजिए आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में गए। डायरेक्ट सिलेक्शन क्या काम करता है, हर एक पॉइंट, हर एक नोड, हर एक हैंडल को एडिटिंग का काम करता है, उसको एडिट करने का काम करता है, ठीक है। मैं इसको कंट्रोल प्रेस करके रख रहा हूँ पेन टूल को, तो आपको ये एरो दिख रहा है, ठीक है। जैसे ये एरो आए समझ लीजिएगा कि मैंने कंट्रोल प्रेस किया है, या तो फिर मैं यहाँ से लेके मैन्युअली ए दबा के डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में गया हूँ, ठीक है। चलिए, जैसे मैं इसको कंट्रोल प्रेस करूँगा और यहाँ पर बॉक्स बनाऊँगा, तो जितना पाथ हमारा सिलेक्ट है वहाँ पर हमारे हैंडल्स शो होना चालू हो जाएंगे कि सर मुझे कौन सा हैंडल को एडिट करना है। चलिए, समझ लीजिए ये हैंडल यहाँ तक का जो कर्व है वो हैंडल कर रहा है ये हैंडल, और यहाँ तक का कर्व ये हैंडल एडिट कर रहा है। तो क्या कर रहे हैं हम, ये हैंडल को पकड़ के इस साइड पे लेके आ रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे ये हैंडल को यहाँ तक और ये हैंडल को यहाँ तक लेके गया, तो समझ लीजिए ये आपका ये हैंडल हैंडल कर रहा है और ये आपका कर्व ये वाला हैंडल एडिट कर रहा है, ठीक है। और जैसे मैं आगे बढ़ता जाऊंगा तो क्या होगा कि हमारे जो हैंडल है वो हमारे हिडन होना स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूँ तो हमारे आगे वाले जो पीछे वाले हैंडल है वो नहीं दिखेंगे, और जो हम आगे हैंडल बना रहे होते हैं तो ये ऑपोजिट डायरेक्शन में आता है। हमेशा आप समझ लीजिए आप लेफ्ट साइड पर खींचेंगे तो आपका जो कर्व है वो राइट साइड पे आएगा, और राइट साइड पर अगर खींचेंगे तो लेफ्ट साइड पे आएगा, ठीक है। चलिए, आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आ गया है। ओके, अभी क्या कर रहे हैं हम कि सर इसको हम पकड़ के सिर्फ खींच के कुछ बना रहे हैं, ठीक है। चलिए, ये मैंने बना लिया, तो जैसे मैं ये कर्व ले रहा हूँ और यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, पकड़ के खींच के छोड़ रहा हूँ, वापस से मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो अपना कॉर्नर आ गया, यहाँ पर खींचा तो अपने पास कर्व आ गया। तो ये सर समझ में आ गया। अभी एडिट करने के लिए सर यहाँ पर कंट्रोल प्रेस करके बॉक्स बनाएंगे, तो ये भी समझ आ गया। अभी अल्टर प्रेस करेंगे तो अल्टर से क्या होगा, हमारे जो हैंडल होते हैं वो टूटते हैं और वापस से आते हैं, ठीक है। अल्टर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर अगर आप अल्टर प्रेस नहीं करना चाहते तो यहाँ पर मैन्युअली भी आप यहाँ पर जा सकते हैं। कन्वर्ट पॉइंट टूल, कन्वर्ट पॉइंट टूल क्या होता है कि हर एक पॉइंट को कन्वर्ट करता है। अगर कर्व है तो कॉर्नर में कन्वर्ट करेगा, अगर कॉर्नर है तो यहाँ पर आपको कर्व में कन्वर्ट करके दे रहा होता है, ठीक है। अगर इसको मैं क्लिक करूँगा तो वापस से कॉर्नर आ गया, अगर वापस से अल्टर प्रेस करके क्लिक करके खींच रहा हूँ तो अपने पास कर्व आ गया, ठीक है। और आप ऐसे कुछ एडिट कर सकते हैं। चलिए, यहाँ तक समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं थोड़ा।
अभी सर मुझे कुछ शेप लेना है, समझ लीजिए ये शेप मुझे लेना है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ और जितने आपके बड़े पॉइंट रहेंगे, मतलब जितने दूर तक पॉइंट रहेंगे उतना आपका ये सफाई से आपका मतलब कर्व आएगा। ठीक है, तो बने उतना पॉइंट आप दूर रखिए और अल्टर प्रेस करके मैं इसको डायरेक्टली यहाँ से भी एडिट कर सकता हूँ। ठीक है, तो अल्टर प्रेस करके भी आप इसको, जब आपका मतलब हैंडल ले रहे होते हैं, जब आप शेप ले रहे होते हैं, तब आप अल्टर प्रेस करके इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पर खींच लिया, सर मुझे अल्टर प्रेस करके इसको मुझे यहाँ पर हैंडल लेके आना है, तो इसको भी मैं एडिट कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया आपका पेन टूल और पाथ। सर पाथ समझ में आ गया, लेकिन पाथ से हम करेंगे क्या? तो सर समझ लीजिए कि मुझे पाथ को यहाँ पर स्ट्रोक देना है। ठीक है, तो ये अपना पाथ हो गया। पाथ के बाद में हमारे पास यहाँ पर है स्ट्रोक, तो पहले स्ट्रोक को समझते हैं, बाद में पाथ का यूज़ हम समझेंगे कि सर पाथ से सिलेक्शन कैसे होता है, पाथ को शेप में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, पाथ को हम फिल कैसे करवाते हैं, पाथ को हम स्ट्रोक कैसे देते हैं, पाथ के अंदर हम शेडिंग कैसे देते हैं, सभी बेसिक से समझ लीजिए आप, पाथ का आपका यूज़ रहेगा ही रहेगा। बाकी सब है वो हमारे रेफरेंस है कि हम सर ये ब्रश है, ब्रश को मैं क्या कर रहा हूँ, अल्टर प्रेस करके राइट क्लिक करके राइट साइड लेके जा रहा हूँ तो बड़ा हो रहा है, और लेफ्ट साइड लेके आ रहा हूँ तो छोटा हो रहा है। इसको ऊपर की साइड लेके जाएंगे तो ये सॉफ्ट होगा, और नीचे की साइड लेके आएंगे तो ये शार्प होगा। ठीक है, सॉफ्ट एंड शार्प, स्मॉल एंड बिग, यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हैं। अल्टर प्रेस कीजिए, राइट क्लिक प्रेस कीजिए। ठीक है, इसको आपको दिखाने के लिए मैं यहाँ पर आपको क्या कर रहा हूँ, की दिखा रहा हूँ मैं आपको। मैं की ऑन कर देता हूँ तो क्या होगा कि आपको अच्छे से दिखेगा। मेरे पास एक चलिए स्वॉर्ड सॉफ्ट की, चलिए अभी आपको की भी दिख रही होगी। चलिए समझ लीजिए मैंने पेन टूल में आ गया, यहाँ से क्लिक करके खींच लिया, यहाँ पर मैंने सिंपल क्लिक कर दिया क्योंकि मुझे यहाँ पर नुकीला कॉर्नर चाहिए था, वापस से क्लिक कर दिया और इसको मैं ऐसे खींच के कुछ ऐसे शेप बना रहा हूँ। तो ये शेप तो बन गया सर, लेकिन मुझे इसको यूज़ कहाँ करना है, ये हमारे प्रिंट नहीं होगा, जो पाथ है वो हमारा प्रिंट नहीं हो सकता। तो अभी हम समझते हैं स्ट्रोक। तो स्ट्रोक के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, अल्टर प्रेस करके राइट क्लिक करके इसको राइट साइड खींचता हूँ और इसको छोटा बड़ा करके यहाँ से मैं खींच रहा हूँ। तो जैसे ये लाइन आप खींच रहे हैं, इसको मैं छोटा करके यहाँ पर लाइन खींच रहा हूँ, तो ये जो लाइनें होती है उसको हम स्ट्रोक बोलते हैं। लाइन को एडजस्ट करने के लिए हम ब्रश के सेटिंग्स में यहाँ पर जाएंगे और स्पेसिंग बढ़ा देंगे। जैसे मैंने स्पेसिंग बढ़ा दिया तो आप देख सकते हैं आपका कुछ ऐसा स्ट्रोक आ रहा है। ठीक है, तो ये आपका हो गया स्ट्रोक। स्ट्रोक का कलर आप यहाँ से फोरग्राउंड कलर से चेंज कर सकते हैं। ये अपना ऊपर वाला है उसको फोरग्राउंड कलर बोला जाता है, नीचे वाला है उसको बैकग्राउंड कलर बोला जाता है। ठीक है, और ऊपर से आप ओपेसिटी, फ्लो वगैरह भी कंट्रोल कर सकते हैं। सर ओपेसिटी क्या होती है, फ्लो क्या होता है? ओपेसिटी उसकी प्रमाणता बताता है, मतलब उसकी कितनी प्रमाणता आपको चाहिए, 70%, 30%, 40% वगैरह। अगर इसको 100% करेंगे तो 100% आएगा। सर फ्लो क्या काम करता है? सर फ्लो आप समझ लीजिए, आप घर पे जो नल होते हैं पानी लाने के लिए, तो वो जो नल होता है वो नल का फ्लो कितना होता है वो डिपेंड करता है कि आप कितना उसको खोलते हो। तो यहाँ पर आप जितना ही उसको खोलोगे या तो फिर बड़ा करेंगे तो ये यहाँ पर उसका फ्लो समझ में आएगा। इसको मैं पहले सॉफ्ट कर रहा हूँ और इसका फ्लो कम कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे मैं इसको खींचूंगा, स्पेसिंग कम करते हैं, इसको जैसे मैं खींचूंगा तो आपको कुछ फ्लो ऐसा दिख रहा है। अगर इसको मैं 100% तक लेके जाऊंगा तो आप देख सकते हैं ये लाइन पतला है, ये लाइन मोटा है, मतलब ये लाइन के फ्लो से ये फ्लो थोड़ा ज़्यादा है। ठीक है, ये फ्लो भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर पुल स्टेयरिंग मोड जैसे ऑन कर देंगे तो आपको ये भी दिखेगा, लेकिन उसके लिए आपका पेन टैब कनेक्ट होना ज़रूरी है, और तब से आप देख सकते हैं कि सर यहाँ पर रेड वगैरह एक दूसरा आइकन इसके अंदर शो होता है। ठीक, चलिए इतना समझ में आ गया आप सबको? प्रमोद जी समझ में आ गया इतना? चलिए तो आगे बढ़ता हूँ। ये हो गया हमारा स्ट्रोक। अभी सर मुझे फिल करना है, तो फिल कैसे होगा? तो जैसे मैं इसको यहाँ पर ऐसे भरना चालू करूँगा कलर, तो इसको फिल बोलते हैं। ठीक है, स्ट्रोक के भी प्रकार होते हैं, ब्रश का स्ट्रोक लगाए आप, इरेजर का स्ट्रोक लगाए, या तो फिर कोई और चीज़ का स्ट्रोक लगाए। फिल के अंदर भी पार्ट होते हैं, आप कलर का फिल कीजिए, कलर का फिल नहीं करना है तो आप यहाँ पर ग्रेडियंट का फिल कीजिए। यहाँ पर मैं नीचे लेके आता हूँ, नया ही पेज ले लेते हैं। चलिए ये हमारा स्ट्रोक हो गया ऊपर वाला। सर मैं नया लेयर लेके यहाँ पर मैं आपको फिल समझा रहा हूँ।
फिल कौन सी चीज़ का हो सकता है, तो यहाँ पर पहले ओनली कलर, कोई भी कलर आप चूज कीजिए। यहाँ पर मैं सर्कल ले रहा हूँ। चलिए, सिलेक्शन नहीं करना है तो पेन टूल के अंदर भी आप कुछ स्ट्रोक वगैरह भी आप बना के इसको फिल कर सकते हैं। इसको राइट क्लिक करके भी फिल कीजिए। यहाँ पर आपके पास पहला एक फोरग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर और कलर, ये अपना फोरग्राउंड कलर बोला जाता है, नीचे वाला बैकग्राउंड कलर बोला जाता है, और नीचे वाला जो है ये आप अगर अलग से कोई चीज़ यहाँ से पकड़ के उसको चूज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो अपना पहला हो गया फिल कलर का। सर मुझे कलर का फिल नहीं चाहिए, तो यहाँ पर हम जाएंगे, इसको राइट क्लिक करेंगे और फिल पाथ में जाएंगे। तो यहाँ से आप ग्रेडियंट का भी फिल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन नहीं है। तो हम क्या करेंगे सर, इसको कैंसिल करेंगे, कंट्रोल एंटर करके इसको सिलेक्शन कर सकते हैं। सिलेक्शन के लिए भी बहुत कुछ है, समझ लीजिए आप लासो टूल, मार्की टूल वगैरह में जा सकते हैं, लेकिन अभी मैं सिलेक्शन नहीं समझा रहा हूँ आपको, सिर्फ फिल समझा रहा हूँ। सिलेक्शन के लिए हम कल के क्लास में हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पर अगर आप ग्रेडियंट फिल करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप सिंपल कौन से टूल में आ जाइए, ग्रेडियंट, और जैसे इसकी प्रॉपर्टी में यहाँ पर क्लिक करेंगे, मैं अभी आपको ग्रेडियंट भी नहीं सिखा रहा हूँ, तो बस आपको फिल्स का जो मतलब टाइप है वो समझा रहा हूँ, तो बस उसके ऊपर फोकस कीजिएगा। नीचे के साइड हमारा कलर ऐड होता है, कोई भी कलर डाल दीजिए। एक कलर चाहिए, दो कलर चाहिए, अगर कलर नहीं चाहिए तो इसको पकड़ के नीचे की साइड लेके जाए तो कलर निकल जाएगा। अगर उसको आप यहाँ से एडजस्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ये उसकी रेंज है कि सर कितने रेंज में मुझे उसको फैला हुआ चाहिए। और ऊपर की साइड अगर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये ऊपर है, उसको हम ओपेसिटी बोलते हैं। ये हमारी पूरी ओपेसिटी कंट्रोल करते हैं। यहाँ से भी आप ओपेसिटी वाले भी मतलब पॉइंट ऐड कर सकते हैं और यहाँ से आप इसको भी ऊपर डाल के निकाल सकते हैं। समझ लीजिए यहाँ पर बीच में मुझे ओपेसिटी नहीं चाहिए, दोनों साइड ओपेसिटी चाहिए। यहाँ पर मुझे ओपेसिटी 100% चाहिए वगैरह, आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ से आप प्री सेट्स पहले से सेट किए गए भी आप कुछ ग्रेडियंट ले सकते हैं। पहला वाला जो होता है वो फोरग्राउंड और बैकग्राउंड कलर का मतलब मिक्स होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ओके कर रहा हूँ, जैसे मैं यहाँ पर पकड़ के खींच रहा हूँ तो ये अपना क्या हो गया, ग्रेडियंट फिल हो गया। सर ये स्क्वायर में क्यों आ रहा है, तो जैसे ही मैं यहाँ पर पहले वाले मतलब जो अपने पास है वहाँ पर जैसे क्लिक करूँगा तो यहाँ पर 2 सेकेंड आप रखेंगे माउस, तो भी यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा कि लीनियर ग्रेडियंट, यहाँ पर आएगा रेडियल ग्रेडियंट, यहाँ पर आएगा एंगल ग्रेडियंट, मिरर ग्रेडियंट, रिफ्लेक्टेड, और यहाँ पर आएगा डायमंड शेप। तो ये सारे आपके पास टाइप्स हैं। यहाँ पर अगर आप चाहे तो राउंड में भी फिल करवा सकते हैं, अगर आप चाहे तो मतलब पार्ट में भी फिल करवा सकते हैं, अगर आप चाहे तो मिरर में भी फिल करवा सकते हैं, और राउंड में अगर आपको यहीं पे घूमता हुआ चाहिए तो यहाँ से घूमता हुआ आएगा यहाँ तक। तो ऐसे आप बना सकते हैं, ठीक है जी। और वापस इसको यहाँ पर मैं लेके आता हूँ और इसको मैं फिल करवा रहा हूँ, तो आप ऐसे भी कुछ ग्रेडियंट डाल सकते हैं, ठीक है। ये अपना हो गया सेकंड फिल। और तीसरा फिल जो हम देखने वाले हैं इम्पोर्टेंट है थोड़ा, समझ लीजिए आप यहाँ पर कुछ बना रहे हैं, यहाँ पर आप ब्रश टूल में जा रहे हैं। ब्रश टूल में आपको मल्टी कलर डालना है तो आप समझ लीजिए ब्रश से भी आप कर सकते हैं। इसका लाइट कलर ले लिया, यहाँ पर थोड़ा छोटा बड़ा करके इसको यहाँ पर भी आप शेडिंग दे रहे हैं। सर यहाँ पर और थोड़ा डार्क कलर करके यहाँ पर शेडिंग दे रहे हैं वगैरह वगैरह। तो ये आपका हो गया ब्रश से फिल, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ गया फिल। हाँ जी सर। ओके, अभी एक और फिल के अंदर टाइप है अपना, यहाँ पर राइट क्लिक करके हम कहाँ जाएंगे, फिल के अंदर। तो फिल करेंगे तो यहाँ पर पैटर्न फिल है। पैटर्न फिल क्या होता है कि आप जो बनी बनाई पैटर्न बना रहे होते हैं, यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे आपके पास बनी बनाई पैटर्न होती है। अगर आप अल्टर एडिट में जाके डिफाइन पैटर्न में जाएंगे और यहाँ से पैटर्न जो भी बना रहे हो यहाँ पर आपको फिल करने के लिए ऑप्शन मिलेगा। जैसे आप यहाँ पर ओके कर देंगे तो आपका जो पैटर्न है वो यहाँ पर फिल हो जाएगा। चलिए इसको मैं बड़ा कर रहा हूँ थोड़ा, राइट क्लिक करके फिल करवा रहा है। तो ये आपका क्या हो गया, पैटर्न फिल। जो आपका पैटर्न रहेगा वो यहाँ पर आपको फिल मिलेगा। इसके अलावा आप क्या फिल कर सकते हैं सर, कंटेंट अवेयर फिल। कंटेंट अवेयर फिल आपका ऑप्शन बंद रहेगा, उसके लिए आपको सिंपल क्या करना है, कोई फोटो या तो फिर जिसके अंदर कोई सोर्स बहुत सारे पिक्सल्स होते हैं वो होना चाहिए। तो यहाँ पर समझ लीजिए मेरे पास कुछ ये वाला राउंड येलो है, उसको मुझे नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, सिलेक्शन कर रहा हूँ। समझ लीजिए अभी मैं सिलेक्शन नहीं समझा रहा हूँ, मैं बस आपको कंटेंट अवेयर फील्ड समझा रहा हूँ।
कंटेंट अवेयर फिल क्या करता है कि फोटोशॉप अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से या तो फिर अपनी कोडिंग जो उसके अंदर डाला गया है छोटा सा दिमाग, उसको लड़ा के जो आपका लेयर सिलेक्ट है उसके अंदर या तो फिर आप सैंपल ऑल लेयर क्लिक करेंगे तो सैंपल ऑल लेयर के हिसाब से आपको फिल करके दे रहा होता है। यहाँ पर राइट क्लिक करके कहाँ जाएंगे, फिल के अंदर, और यहाँ पर आपके पास क्या है, कंटेंट अवेयर फिल। जैसे आप कंटेंट अवेयर के अंदर जाएंगे तो क्या करेगा, अपने हिसाब से कोई चीज़ कहीं से उठाएगा और उसको यहाँ पर ला के रख देगा। ठीक है, वो अपना दिमाग लड़ा के खुद का मतलब डाल के वो फिल कर रहा होता है। ठीक है, तो ये हो गया अपना कंटेंट अवेयर फिल। कई बार कंटेंट अवेयर फिल आपका बहुत यूज़ होता है। क्यों कि समझ लीजिए आप यहाँ पर जाएंगे स्पॉट हीलिंग टूल। स्पॉट हीलिंग टूल भी एक्चुअल में क्या कर रहा होता है, यहाँ पर कंटेंट अवेयर फिल दे रहा होता है। जैसे मैं इसको यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ, अब देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने क्या कर दिया कि ये येलो पोर्शन हमारा निकाल दिया। तो ये हमारा कंटेंट अवेयर फिल ही करके दे रहा होता है। ठीक है, वैसे अगर आप कोई डिटेल में काम करना चाहते हैं और अगर खुद से स्टेम टूल यूज़ करना नहीं चाहते, ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं करना चाहते, तो उस टाइम पे आप ये यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका काम आएगा कंटेंट अवेयर फिल। कहीं पे भी अगर ये ऑटोमेटिक फिल हो रहा है तो यहाँ पर कंटेंट अवेयर होगा। ठीक है जी, चलिए उसके बाद हम यहाँ पर लिख देते हैं मैं यहाँ पर सिर्फ कंटेंट अवेयर लिख रहा हूँ। ठीक है जी, कंटेंट अवेयर फिल। चलिए ये हो गए हमारे फिल के टाइप। इससे आगे कोई और फिल नहीं होता है। यहाँ पर आपका सॉलिड कलर, यहाँ पर आपका हो गया ग्रेडियंट कलर, यहाँ पर आपका हो गया ब्रशिंग से, यहाँ पर आपका हो गया पैटर्न, और यहाँ पर आपका हो गया कंटेंट अवेयर। ठीक है, तो इतने फिल होते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होते। तो ये आपका, अगर आपको ट्रेसिंग करना है ये कुछ चीज़ें, तो आपको फिल का पता होना चाहिए कि सर आप यहाँ पर कौन सा फिल करेंगे। कई बार क्या होता है कि कुछ ऐसी ट्रेसिंग की चीज़ें होती है जहाँ पर ग्रेडियंट यूज़ होता है। ज़्यादातर आप ब्रशिंग और स्मर्ज टूल से आप ज़्यादातर ये बना सकते हैं। ठीक है, स्मर्ज टूल को यूज़ कैसे किया जाता है फिल के अंदर, कि सर इसके अंदर मुझे फिल करना है, तो क्या करेंगे, समझ लीजिए ये आपने ब्रश टूल से कुछ ऐसे ही शेडिंग दे दिया। ठीक है, चलिए ये आपने ब्रश से दे दिया, आपने मतलब पूरा पेन टूल से या तो फिर आपने लासो टूल से ऐसे ट्रेस नहीं किया, आपने बस ऐसे ही शेडिंग दे दिया। अभी इसको आपको खींच के थोड़ी मतलब नसें उसकी बाहर लानी है, तो इसको आप पकड़ के ऐसे भी बना सकते हैं। ये हो गया आपका ट्रेसिंग का ही एक पार्ट है। ठीक है जी, तो ये आपकी कलाकारी होती है कि सर आप अगर चाहे वैसे आप बना सकते हैं खुद के लिए। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें अगर बनानी है तो आपको स्मर्ज टूल भी यहाँ पर काम आएगा। तो ये आपकी कलाकारी होती है कुछ, कि आप टूल को कैसे तोड़ मरोड़ के यूज़ करें डिजिटल प्रिंटिंग के लिए। कई बार ज़्यादा मेहनत वाला काम होता है, अगर स्मार्ट यूज़ करेंगे तो जल्दी ट्रेस हो जाएगा, अगर स्मार्ट यूज़ नहीं करेंगे तो ट्रेस नहीं होगा। तो ये आपका हो गया पहला वाला पार्ट। ठीक है, ये ट्रेसिंग तो हो जाएगा खुद से, लेकिन अगर समझ लीजिए ये कुछ आपके पास आया है, अगर इसको आप ट्रेस करेंगे, ट्रेस कर सकते हैं इजीली, लेकिन ट्रेस करने से ये इफेक्ट नहीं आएगा। समझ लीजिए आप ट्रेस करेंगे तो ऐसा लगेगा कि सर ये ड्रॉ किया गया है, लेकिन ये क्या होता है, ट्रेस नहीं किया होता है, ये कहीं से कोई पिक्चर या तो फिर इमेजेस उठा के उसको डाउनलोड करके उसका कटिंग पेस्टिंग करके 2-3 चीज़ें मिला के इसको बनाया गया होता है। तो अगर सर ऐसी चीज़ें बनानी है आपको तो क्या करेंगे सर, समझ लीजिए ये हमें पता होना चाहिए इसका नाम क्या है, तो लीफ बोलते हैं इसको सिंपली। सर ये फ्लावर कौन सा बोला जाता है, सर ये फ्लावर कौन सा बोला जाता है, सर इनको क्या बोला जाता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सिंपल क्रोम ब्राउज़र में जाना है आपको, और यांडेक्स के अंदर आपको सर्च करना है, यांडेक्स के अंदर आपको सर्च करना है कि सर फ्लावर वोकाबुलरी। ठीक है, फ्लावर वोकाबुलरी, वीडियो बना होता है सर। हाँ जी, इसके ऊपर बनाया हुआ है वोकाबुलरी के ऊपर। तो अगर आप आज देख लेंगे तो भी अच्छा रहेगा। और एक होमवर्क भी मैं देने वाला हूँ छोटा सा, कि आपको क्या करना है कि सर वोकाबुलरी की आपको लिस्ट बना के लेके आना है, जितनी बने उतनी आपके लिए, खुद के लिए। मुझे कल दिखाना है सबको, ठीक है, सबमिट करना है, कल तक यांडेक्स के अंदर डालना है। तो ये सारे हो गए हमारे फ्लोरल की वोकाबुलरी। तो ये सारे फ्लोरल की वोकाबुलरी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर।
अच्छा, अभी इसको क्या करेंगे सर, ये लीफ को उठाएंगे सर, ये तो पूरा ट्रेस किया गया है, ठीक है। तो ये तो आप खुद से भी बना सकते हैं। इनका कुछ होता है कि सर आपको ट्रेस नहीं करना आता है सर, ये सारी चीज़ें होती है और ट्रेस नहीं होती है। तो क्या करेंगे कि सर ये फ्लावर का सिमिलर फ्लावर उठाएंगे, उठाने के बाद यहाँ पर हम फोटोशॉप के अंदर इसको ऐड करेंगे, और समझ लीजिए फ्लावर और ये पत्तियाँ तो अलग शेप में होंगी और वो अलग शेप में होंगे, तो वो पत्ती को और वो फ्लावर को हम ये शेप के अंदर हम पूरा कट आउट करके इसके ऊपर रख देंगे। तो क्या होगा कि ये शेप सेम लगेगा, और शेप सेम तो लगेगा, उसके अलावा क्या होगा कि सर आपको कलर मैचिंग भी करना पड़ेगा, कि मतलब जो आपका लीफ है उसका सेम कलर आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा। तो ये आपको प्रैक्टिस करनी है ट्रेसिंग के अंदर, ठीक है। तो ये हमारा आज का ट्रेसिंग का पूरा मतलब ओवरव्यू हो गया सर, ट्रेसिंग कैसे किया जाता है, ठीक है। चलिए, ट्रेसिंग के अंदर भी, इसमें मुझे क्वेश्चन है। हाँ जी, हाँ जो ये डार्क फील है उसके लिए सिलेक्शन नहीं करना पड़ा, बस पेंट टूल से आप बना रहे थे शेप, उसके अंदर हो गया क्या? हाँ जी, मतलब आप सिलेक्शन कर रहे हो, ये सिलेक्शन बोला जाता है, ठीक है। ये आज मैं क्लास ले ही लेता हूँ सर। ये होता है, इसको सिलेक्शन बोला जाता है। ये ब्लिंकिंग वाली लाइन जो होती है उसको सिलेक्शन बोला जाता है। यहाँ तक पता चल गया आपको? हाँ सर। चलो, सिलेक्शन कहाँ कहाँ से होगा, तो यहाँ पर मैं आपको सिर्फ पहले मैं यहाँ पर आपको सिलेक्शन कुछ ड्रॉ करके दिखा देता हूँ किसको सिलेक्शन बोला जाता है, ठीक है। चलिए, सिलेक्शन आपका कुछ ऐसे लाइन में दिखेगा, ठीक है। ये आपका हो गया सिलेक्शन। यहाँ पर मैं फिल कर रहा हूँ ब्लैक कलर। चलिए, ये हो गया आपका सिलेक्शन। सिलेक्शन ऐसा ऐसा दिखता है, ठीक है। जैसे ब्लिंकिंग वाला लाइन था उसको सिलेक्शन बोलते हैं, ठीक है। ये जो लाइन है उसको मैंने ये ड्रॉ किया है, इसको आप समझ लीजिए ये अभी सिलेक्शन है हमारा, ठीक है। और हम बना रहे थे पाथ, तो पाथ और सिलेक्शन दोनों एक ही है, अलग नहीं है। चलिए समझ लेते हैं इसको भी डिटेल में। ये आपका हो गया सिलेक्शन और ये हो गया आपका पाथ। सर एक बार आपका सिलेक्शन हो गया, अगर उसको आपको पाथ में कन्वर्ट करना है तो कर सकते हैं क्या आप? पता है आपको? नो आइडिया सर। अच्छा, यहाँ पर आपके पास पाथ है। चलिए, पाथ को मैंने यहाँ पर ऐसे कुछ ड्रॉ किया, ठीक है। पाथ को मुझे क्या करना है सर, सिलेक्शन करना है। तो पाथ के यहाँ पर बाजू में यहाँ पर एक ऑप्शन है आपके पास सिलेक्शन। तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है कि सर आपको एंटी एलियास बंद रखना है, फेदर रखना है, एक सिलेक्शन है उसके अंदर ऐड करना है, सब्सट्रैक्ट करना है, या तो इंटरसेक्ट करना है। तो ओके कर देंगे। तो सर ये कहाँ कन्वर्ट हो गया अपना पाथ, कहाँ पर कन्वर्ट हो गया? सिलेक्शन में। इतना समझ में आया? ओके, समझ में आ गया ना इतना? जी। अच्छा, अभी पाथ को हम सिलेक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो सिलेक्शन को हम पाथ में कन्वर्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? ऑब्वियसली होगा ही होगा। समझ लो आप यहाँ पर लासो टूल से कुछ सिलेक्शन कर रहे हैं। चलो, इसको मुझे पाथ बनाना है, तो कैसे बनाएंगे? तो सर राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पर क्या लिखा है, मेक वर्क पाथ। जैसे इसको मेक वर्क पाथ करूंगा तो ये हमें बताएगा कि सर इसका टॉलरेंस, मतलब इसका जो पॉइंटेड एरिया है वो कितना रखना है, कम करना है, ज़्यादा, मतलब पॉइंट कितने रखने हैं आपको। यहाँ पर आप ज़्यादा भी पॉइंट रख सकते हैं, कम भी पॉइंट रख सकते हैं। इसको मैं कम करके ओके दे दूंगा। तो क्या हो गया हमारा सर, सिलेक्शन वापस से पाथ में कन्वर्ट हो गया। इसको मैं पेन टूल से एडिट भी कर सकता हूँ। तो यहाँ पर आपका पाथ और सिलेक्शन अलग अलग नहीं है, ठीक है, ये एक ही चीज़ है। लेकिन पाथ क्या होता है, एक वेक्टर होता है जिसके अंदर आप सॉफ्टनेस नहीं डाल सकते, लेकिन एक सिलेक्शन ऐसी चीज़ है जहाँ पर आप सॉफ्टनेस डाल सकते हैं, उसका एंटी एलियास कन्वर्ट कर सकते हैं, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो इसलिए सिलेक्शन अलग से दिया गया है। समझ में आ गया? अच्छा, चलिए, सिलेक्शन कहाँ कहाँ से होता है? तो सिलेक्शन यहाँ पर मैं, चलिए पहले यहाँ से पर सिलेक्शन के नीचे मैं आपको बता देता हूँ कि सिलेक्शन कहाँ कहाँ से होता है। तो अगर आपको पता है तो बता सकते हैं आप, ऐसा नहीं एक मैं अकेला ही बोलता हूँ। चलिए, यहाँ पर पहले, ठीक है सर, बड़ी बड़ी चीजें क्या है? चलिए पहला आपका सिलेक्शन कहाँ होगा? टूल से, ठीक है। कौन से टूल से होगा आपका सिलेक्शन, बताओ। चलो, सर लासो टूल वाले में जितने भी मतलब इस वाले उसमें जितने भी फीचर्स है सभी सिलेक्शन के ही हैं सर। हाँ, मर्किट टूल हो गया, चलो मैजिक पेन टूल हो गया, मार्केट टूल हो गया पहला वाला। इसके अंदर स्क्वायर आता है, राउंड आता है, एक लाइन आता है हॉरिजॉन्टल, एक वर्टिकल लाइन आता है, ठीक है। ये हो गया आपका सिलेक्शन। दूसरा हो गया आपका लासो।
लासो के अंदर भी मैग्नेटिक, पॉलीगॉन एंड नॉर्मल। ठीक है, ओके। 3 मिनट का मतलब वो है, 3 मिनट का टाइम शो हो रहा है, 3 मिनट के बाद वापस से हम कनेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो आप मीटिंग में अभी डाल दूंगा टेलीग्राम में, तो आप ज्वाइन हो जाना। ठीक है, ये टॉपिक आपका आज के आज फिनिश हो जाना चाहिए। ठीक है, चलिए और कौन से टूल से होगा? मैजिक वैन टूल, मैजिक के साथ में मैं क्विक डाल रहा हूँ। इसके बाद क्विक के बाद ऑब्जेक्ट सिलेक्शन, पता है कि नहीं पता है? ऑब्जेक्ट सिलेक्शन सर इस बार 2021 वाले टूल्स में आया है। हाँ वही जो 2021 में है, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल, ये वाला। तो सर ये तो सबको पता होता है, ये कुछ नई बात नहीं है। चलो और कहाँ से होगा सिलेक्शन, चलो बताओ। पेन टूल से भी होता है सिलेक्शन कंट्रोल एंटर करके। अच्छा चलो पेन टूल, चलो और कहाँ से होगा सिलेक्शन बताओ। आई हैव नो आइडिया सर। चलो ब्रश टूल से हो सकता है? सिलेक्शन ब्रश टूल से? हाँ जी। चलो ये एक थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। चलिए यहाँ पर मैंने नया लेयर ले लिया, ठीक है। चलो समझ लो कि मैं यहाँ पर कुछ, ये पत्ती को मुझे सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो मैं अभी क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पर मैं ब्रश टूल से बना रहा हूँ। चलो इसको मुझे सिलेक्शन करना है, तो कैसे करेंगे? अभी कंट्रोल प्रेस करेंगे और लेयर के बीच के पोर्शन में आके क्लिक करेंगे और इसको बंद कर देंगे। हमारा सिलेक्शन तो मिल गया। समझ में आया कि नहीं आया? हेलो, कहाँ पे करना ओके होगा? सर, कंट्रोल के साथ लेयर पे प्रेस करना है। हाँ क्लिक करना है, कंट्रोल दबा के लेयर के ऊपर क्लिक करना है। तो ये आपका जो सिलेक्शन मिल गया, बाद में लेयर को डिलीट कर दो। मतलब ये ब्रश टूल की मदद से भी आप सिलेक्शन कर सकते हैं। चलो इतना समझ में आया? चलो ये मतलब ब्रश टूल नहीं है, यहाँ पर आप कुछ भी डाल सकते हैं। मतलब ये हो गया लेयर का सिलेक्शन। इसको आप कंट्रोल जी प्लस क्लिक, इसका मेनली यूज चैनल में इसका बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। हाँ जी चैनल में होता है। चैनल का अगर कुछ भी ट्रेसिंग करेंगे तो क्या होगा कि चैनल के ऊपर आपको कंट्रोल प्रेस करके सिलेक्शन करना ही पड़ेगा। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि उधर ही ज़्यादा यूज़ होता है, बहुत सारी जगह पर, हमारे डिजिटल में तो बहुत सारी जगह पर यूज़ होता है, ठीक है। इसको मैं आपको डिटेल में डिज़ाइन बनाते वक्त भी दिखाऊंगा कि कैसे यूज़ होता है। और कहाँ से सिलेक्शन होगा, चलो बताओ। बेसिकली ज़्यादा यूज चलो ये सभी अभी सर क्यू प्रेस करेंगे हम। अगर आपने देखा होगा कि सर आप जैसे क्यू प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपका रेड कुछ हो रहा होता है, और सर ऐसा कुछ हो जाता है कि आप यूज़ करेंगे तो आपका रेड रेड हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक्चुअल में क्या है, यहाँ पर आप ब्लैक कलर करेंगे तो यहाँ पर आपका रेड आएगा, और यहाँ पर वाइट कलर करेंगे तो यहाँ पर ये इरेज होता जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से भी आप सिलेक्शन कर सकते हैं। अगर जैसे मैं इसको वापस से क्यू प्रेस करूँगा तो ये अपना क्या हो गया, सिलेक्शन मिल गया, ठीक है। इसको क्विक सिलेक्शन बोलते हैं। यहाँ से आपका ये ऑप्शन ऑन होता है और बंद होता है क्यू से। आ गए सब? जी सर। ओके चलिए, तो आपको क्विक सिलेक्शन में बता रहा था। तो क्यू जैसे ही प्रेस करेंगे तो ये अपना क्विक सिलेक्शन ऑन हो जाएगा और लेयर हमारी कैसे हो जाएगी, रेड। तो जैसे मैं यहाँ पर ब्रश टूल से यहाँ पर कुछ
ब्लैक कलर लेके मैं यहाँ पर ड्रॉ करना चालू करूँगा तो ये क्या हो गया अपना रेड कलर होता जा रहा है। तो या अगर आप जैसे इसको क्यू प्रेस करेंगे तो अपना क्या हो गया सिलेक्शन। तो इसका भी बहुत यूज़ होता है, ठीक है। ये समझ में आ गया आपको? क्यू मतलब यहाँ से ये ऑप्शन ऑन हो जाएगा, ये अगर छोटा सा आइकन आपको दिख रहा है तो, ठीक है। क्विक मास्क ये ना। हाँ, क्विक मास्क सिलेक्शन या तो फिर क्विक सिलेक्शन भी आप बोल सकते हो उसको। सर कल आपने मतलब बताया था, मैं देख ही रहा था एक्चुअली, मैं हॉस्पिटल में था। अच्छा, वो पेन टू का क्या कहते हैं, आपने बताया था कि कहीं से भी मतलब सब्सक्राइब कर दे रहे थे, कहीं से भी मतलब कम ज़्यादा कर सकते थे सिलेक्शन। अच्छा, हमें बार बार उसको सिलेक्शन लेने की जरूरत नहीं थी, आपने बताया था वो अच्छा, अच्छा। फिर से। हाँ, तो अभी हम कहाँ पर है कि समझ लो ये हम है पाथ की लेयर में, ठीक है। पाथ की बहुत सारी लेयर होती है, आप यहाँ पर भी आप पाथ की लेयर ले सकते हैं। समझ लो मैं अभी क्या कर रहा हूँ कि पाथ की जो लेयर है उसको मैं यहाँ पर थोड़ा ऊपर लेके आता हूँ। ये हमारा हो गया पाथ का लेयर पैनल। यहाँ पर मैं कुछ ड्रॉ कर रहा हूँ तो इसका एक वर्क पाथ बन रहा है, ठीक है। ये वर्क पाथ बन रहा है। अगर मैं क्या कर रहा हूँ, आपको प्रीव्यू दिखाने के लिए एक नया पेज लेता हूँ तो आपको समझ आएगा अच्छे तरीके से। 10x10 का, चलिए। और यहाँ पर जैसे मैं कुछ ड्रॉ कर रहा हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको प्रीव्यू दिख रहा है, वाइटनेस अंदर आ गया और बाहर की साइड ग्रे कलर दिख रहा है आपको। सर दिख रहा है। अच्छा, तो ये आपका हो गया अंदर की साइड वाइट और बाहर की साइड ग्रे। तो मतलब अंदर जो है वो हमारा फिल हो सकता है, या तो फिर सिलेक्शन होगा तो अंदर का सिलेक्शन होगा वाइट वाला, मतलब वाइट वाला है वो हमारा एक्टिव पाथ है और ग्रे वाला है वो हमारा सब्सट्रैक्ट पार्ट है, ठीक है। चलिए, पाथ की प्रॉपर्टी में आप अगर ऊपर देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर आपके पास बहुत सारे ऑप्शन दिए जाते हैं। यहाँ पर पहला ऑप्शन है आपका कंबाइन शेप, दूसरा है आपका सब्सट्रैक्ट, तीसरा है आपका इंटरसेक्ट और चौथा है आपका एक्सक्लूजन। अगर आप दो शेप को मर्ज करना चाहते हैं, अगर शेप में काम करें तो यहाँ से आप मर्ज भी कर सकते हैं शेप को, लेकिन मुझे अभी यहाँ पर आपको ये ऑप्शन दिखाना है। समझ लीजिए कंबाइन शेप के यहाँ पर मैं क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ से मैंने दूसरा शेप बनाना स्टार्ट किया। यहाँ पर क्या हो गया कि अंदर की साइड, दोनों की साइड वाइट है और बीच में भी वाइट है, देख सकते हैं आप। यहाँ पर बीच में भी वाइट है और दोनों साइड, मतलब पूरा का पूरा सिलेक्शन होगा। अगर मैं इसको मैं सिलेक्शन कन्वर्ट करूंगा कंट्रोल एंटर तो ये क्या होगा, पूरा सिलेक्शन होगा। लेकिन सर मुझे क्या करना है, ये वाला पार्ट मुझे माइनस करना है ये वाले में से, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, ये पाथ को मैं सिलेक्ट करूंगा, कहाँ से, अपने पाथ सिलेक्शन से। ये यहाँ से पाथ सिलेक्शन से पूरा पाथ ही सिलेक्ट होगा। जैसे मैं इसको सिलेक्ट करूंगा ये वाले पाथ को, ये अभी हमारा कंबाइन शेप है। कौन सा है, कंबाइन। अगर इसको मैं सब्सट्रैक्ट करूंगा तो ये अपना हो गया, देखिए ये हम अपना हो गया ग्रे, मतलब ये हो गया इसमें से ये पार्ट माइनस। अगर दोनों को मैं सिलेक्ट करके कंट्रोल एंटर प्रेस करूंगा तो ये क्या हो गया, आपको पहले से ही माइनस करके दे रहा होता है, आपको लास्ट से पीछे से आपको माइनस करने की जरूरत नहीं है। अगर सर यहाँ पर मैं ये पाथ को सिलेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं इंटरसेक्ट कर रहा हूँ तो इंटरसेक्ट से यहाँ पर क्या हो गया, प्रीव्यू आपको दिखेगा कि बीच वाला पार्ट जो है वो हमारा वाइट हो गया और बाकी का ऊपर नीचे का पार्ट हमारा हो गया ग्रे। तो अगर ये दोनों पाथ को मैं सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके क्या करूंगा, सिलेक्शन करूंगा, सॉरी राइट क्लिक से नहीं, या तो कंट्रोल एंटर से, तो अपना क्या हो गया, बीच वाला पार्ट ही रहेगा, बाकी सब नहीं रहेगा, ठीक है। वापस से ये पाथ को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, सर यहाँ पर मैं कर रहा हूँ एक्सक्लूजन। तो एक्सक्लूजन से क्या होगा कि बीच वाला पार्ट सिलेक्शन नहीं होगा और बाकी सब आपका पार्ट सिलेक्ट हो गया। यहाँ पर एक और चीज़ ध्यान में रखने जैसी है कि सर आपका दोनों पाथ सिलेक्ट होना चाहिए सिलेक्शन करते वक्त। अगर आपका एक पाथ सिलेक्ट है, अगर आप इसको पेन टूल से आप इसको सिलेक्शन करेंगे तो अपना नॉर्मल ही सिलेक्शन आएगा, ठीक है। यहाँ पर प्लस माइनस नहीं होगा, तो आपका दोनों सिलेक्ट होना चाहिए, ठीक है। और कंट्रोल एंटर आपको प्रेस करना है, ठीक है। कुछ नहीं हो सकता जैसे कि कोई चीज ऑलरेडी मैंने सिलेक्ट किया हुआ है और हाँ, इसके सिलेक्शन के बाहर आए ये पाथ का मतलब जो भी फिल वगैरह करना है हो सकता है, और उसके अंदर आए selection। हो सकता है। चलिए समझते हैं, लासो टूल से आपके पास ऑलरेडी यहाँ पर कोई सिलेक्शन है, ठीक है। ये आपके पास कुछ सिलेक्शन है और पेन टूल से आप अगर इसको बना रहे हैं और आपको ये अंदर वाला पार्ट आपको माइनस करना है, ठीक है। समझ लो ये वाला पार्ट आपको माइनस करना है। जिसको समझने के लिए आपको सिलेक्शन टूल एक पहले मैं समझा देता हूँ तो आपको ज़्यादा इजी रहेगा, बहुत मज़ा आएगा। जैसे समझ लो ये पत्ती है आपके पास, ठीक है। इसको मैं क्लिक कर रहा हूँ और मैं कुछ यहाँ पर बना रहा हूँ।
सर समझ लीजिए ये बाहर का पार्ट था, उसको मुझे प्लस करना है और मेरा सिलेक्शन हो गया। अगर मुझे इसको प्लस करना है तो हम कैसे प्लस करेंगे? तो सर पेन टूल से पहले इसको बना लेंगे, ठीक है। अगर कंट्रोल एंटर प्रेस करेंगे तो ये हमारा नॉर्मल सिलेक्शन रहेगा, मतलब पुराना वाला निकल जाएगा और नया वाला आ गया। सर लासर टूल के अंदर आपके पास यहाँ पर 4 ऑप्शन है, मतलब नॉर्मल सिलेक्शन, प्लस सिलेक्शन, माइनस सिलेक्शन और इंटरसेक्ट सिलेक्शन। अगर यहाँ पर मैं शिफ्ट प्रेस कर रहा हूँ, देखिए कि आपका वो हो गया प्लस के अंदर ऑटोमेटिक। शिफ्ट छोड़ रहा हूँ तो नॉर्मल हो गया, शिफ्ट प्रेस करूँगा तो क्या हो गया? प्लस हो गया, और अल्टर प्रेस करूँगा तो क्या हो गया? माइनस, और अल्टर एंड शिफ्ट प्रेस करेंगे तो क्या हो गया? इंटरसेक्ट। मतलब आप यहाँ से शॉर्टकट से भी शिफ्ट दबा के इसको प्लस कर सकते हैं, अल्टर प्रेस करके इसको माइनस कर सकते हैं, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो यही चीज़ आप कंट्रोल एंटर प्रेस करें तो सर ये तो नॉर्मल हो रहा है, तो मुझे अगर प्लस करना है तो मुझे यहाँ पर शिफ्ट प्रेस करना ज़रूरी है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंटर, क्या हो गया? प्लस। सिलेक्शन के अंदर हमारा पाथ का सिलेक्शन प्लस हो गया। अल्टर कंट्रोल एंड एंटर तो क्या हो गया? माइनस। अल्टर कंट्रोल शिफ्ट एंड एंटर तो क्या हो गया? इंटरसेक्ट। सर इसको मैं मैन्युअली भी कर सकता हूँ। पेन टूल में जाइए आप, यहाँ पर पेन टूल की प्रॉपर्टी में इसको सिलेक्शन में कन्वर्ट करना है, पाथ को आप करेंगे, सिलेक्शन में जाएंगे, यहाँ पर क्या कर रहा है आप? ऐड सिलेक्शन, सब्सट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन एंड इंटरसेक्ट फ्रॉम सिलेक्शन। इसके अंदर आप एंटी एलियास चालू रख सकते हैं, फेदर प्लस माइनस रख सकते हैं, कुछ भी, ठीक है। तो आपका प्लस हो गया, और इसको राइट क्लिक करके क्या कर रहा है? सॉरी, सिलेक्शन में जाके क्या कर रहा है? सब्सट्रैक्ट मतलब माइनस फ्रॉम सिलेक्शन, ठीक है। तो यही चीज़ आप शायद जानना चाहते हैं, ठीक है। आपका क्वेश्चन आई थिंक सॉल्व हो चुका है। अच्छा, तो इतना समझ में आ गया आपको? तो आगे बढ़ता हूँ, चलिए। तो ये आपका हो गया वर्क पाथ। यहाँ पर आप नई लेयर भी ले सकते हैं, समझ लीजिए ये लेयर्स आप अगर पहली लेयर है और वर्क पाथ लिखा हुआ है तो पहली लेयर को आपको ज़रूरी है सेव करना, पहला पाथ आपका सेव होना चाहिए, वरना क्या होगा? आप सेव करके बंद करेंगे और वापस ऑन करेंगे तो ये पाथ यहाँ से निकल जाएगा, जब अगर आपने सेव नहीं किया होगा तो। यहाँ पर मैं नया लेयर ले रहा हूँ, इसको भी मैं कुछ बना रहा हूँ, वापस से मैं क्या कर रहा हूँ? सर नया लेयर ले रहा हूँ, इसको मैं वापस से कुछ बना रहा हूँ। सर मुझे वापस से ऊपर वाली लेयर का चाहिए पाथ, तो मिल जाएगा। तो वैसे आप इसको लेयर वाइज भी आप सेव रख सकते हो, ठीक है। चलिए, इसका मैंने कंट्रोल एंटर करके सिलेक्शन कर दिया, ये पाथ लेके कंट्रोल शिफ्ट एंटर करके प्लस कर दिया, कंट्रोल शिफ्ट प्लस एंटर करेंगे तो वापस से ये आपका सिलेक्शन होता ही जाएगा, ठीक है। तो वैसे आप ये पाथ को अलग अलग सेव करके बात कर सकते हैं। जो पार्ट सेव करना है ना, हाँ जी, इसको क्या कहते हैं, जैसे कि सेव करेंगे और सेव करने के बाद फोटोशॉप को बंद कर देंगे तो दोबारा से जैसे ही मतलब ओपन करेंगे तो ये पार्ट सेव रहेंगे। हाँ जी, सेव रहेंगे। चलिए, ये फाइल को हम क्लोज करते हैं, इसको हम यस कहते हैं, और डेस्कटॉप पे यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ पाथ और टिफ फाइल करके इसको मैं सेव कर रहा हूँ, ठीक है। इसको हम क्या कर दिया? बंद कर दिया। और जैसे मैं वापस से वो फाइल हमारे पास जो है पाथ लिख के आई है उसको मैं फोटोशॉप में लेके आता हूँ और यहाँ पर आकर छोड़ देता हूँ, तो अपना क्या हो गया? पाथ आपका वापस आ गया, सिंपल। लेकिन आपको पहला पाथ आपको ज़रूर से सेव करना रहेगा, बाद में यहाँ पर सेव का ऑप्शन नहीं आएगा, लेकिन जिसे आपका पहला पाथ रहेगा वर्क पाथ, यहाँ पर वर्क पाथ लिखा होगा तो आपको यहाँ पर सेव करना ज़रूरी है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया? हेलो? हाँ जी। और दूसरी बात, इसको सेव करने के लिए आप इसको डबल क्लिक करके यहाँ पर नाम भी दे सकते हैं, तो भी आपका ऑटोमेटिक सेव हो जाएगा। आपको ऐसा नहीं है कि यहाँ से ही सेव करना है, अगर इसका आप नाम चेंज कर देंगे तो ऑलरेडी आपका सेव हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक आपका क्लियर हो गया होगा। सर मेरा एक सवाल इसमें पेन टूल पे। हाँ जी, एक्चुअली जैसे मैं पेन टूल से एक हमने कल रात की वीडियो बनाई थी, उसमें पेन टूल से इस्तेमाल कर रहे थे। अच्छा, उसमें पी बना रहे थे आप, तो एक बड़ी लंबी लाइन बनाने के बाद जब दूसरा लाइन बना रहे थे तो हम बना रहे थे तो एक गायब हो जा रहा था। अच्छा, मतलब एक पाथ आपने बनाया, हाँ सर, पी बनाइए, पी क्या बनाऊँ मैं? टी। पी पी फॉर पंजाब। अच्छा, पी बनाइए, अच्छा पी बनाया मैंने, और इसके बाद मैं दूसरा कर रहा हूँ, ऐसे हो रहा है ये, मतलब मैं कर रहा तो पहली लाइन छूट जा रही थी। मतलब मैं यहाँ पर दूसरा बना रहा हूँ तो पहला वाला चला जा रहा है, ऐसा?
और प्रेस करना क्या? इसको मुझे आपका मतलब कंप्यूटर देखना पड़ेगा कि आप कहाँ पर मिस्टेक कर रहे हैं, क्योंकि ये यहाँ तक ज़्यादातर ये मिस्टेक मेरे पास अभी तक नहीं आई है कि सर नया पाथ लेंगे तो ये पुराना वाला निकल जाएगा। हाँ हाँ हाँ, एक चीज़ है, आपने एरर की होगी एक। सर इसको आपने एंटर प्रेस किया हुआ, ख़त्म करने के बाद आपने क्या किया, इसको एंटर प्रेस किया तो चला गया। हाँ सर। हाँ, तो एंटर करेंगे तो क्या होगा कि आपका ये जो पाथ है, अगर आप एंटर करेंगे तो वो पाथ डिससेलेक्ट हो जाएगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, वापस से पाथ सेलेक्ट करना पड़ेगा। और अगर आप पाथ यहाँ पर कुछ बना रहे हैं, ठीक है, अगर आपने कोई भी पाथ बनाया, कोई भी बनाया, चलिए समझ लीजिए, मुझे इसको यहाँ पर फिनिश करना है, यहाँ पर नहीं फिनिश करना है। ये अगर फिनिश करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, तो आपका कंटिन्यू चलेगा। लेकिन जैसे समझ लीजिए मैंने ये यहाँ तक मुझे फिनिश करना है, पी बनाया, अब मुझे ये छोर को यहाँ तक फिनिश करना है, तो आपको कैसे करना पड़ेगा, कंट्रोल प्रेस करके यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा, तो ये आपका यहाँ तक फिनिश हो जाएगा। ठीक है, अगर आप एंटर प्रेस करेंगे तो चला जाएगा। तो एंटर से ख़त्म नहीं होता है, फिनिश नहीं होता। इसको फिनिश करने के लिए आपको कंट्रोल प्रेस करके यहाँ पर क्लिक करना रहता है, तो ही ये फिनिश होगा। ठीक है, चलिए यहाँ तक फिनिश। ओके ओके। चलो अभी हम वापस से टॉपिक में आ जाते हैं कि सर सिलेक्शन और कहाँ से होता है। चलिए क्विक सिलेक्शन भी देख लिया, और कोई अगर दिमाग लड़ाना चाहे तो लड़ा सकता है। चलिए यहाँ तक सिलेक्शन हो गया। टूल, टूल के अलावा आप मेन्यू में से भी सिलेक्शन कर सकते हैं। मेन्यू बार, इसके अंदर आप क्या क्या सिलेक्शन करेंगे। मेरे एक्चुअल में पेन टैब, पेन कहीं पे गुम हो गया है, अच्छा मिल गया। 2 सेकंड आप वेट करेंगे, मैं अपना पेन टैब है उसको लगा देता हूँ, मुझे काम करने में आसानी रहेगी। माउस से ज़्यादातर नहीं लिखने में अच्छा लगता है, और पेन टैब अगर अच्छे डिज़ाइनर है तो यार सर पेन टैब ज़रूर से ले लीजिएगा, क्योंकि पेन टैब यूज़ होता ही होता है। ठीक है, कितने का आता है लगभग? आई थिंक 4000 तक वैकॉम का अच्छा पेन टैब आ जाएगा। सर वैकम का जो है मेरे ख्याल से वो अच्छा है, और उसके प्राइस हमेशा मतलब अप एंड डाउन होते हैं। हाँ जी, किफ़ायती है। 3800 या तो फिर 4000 तक आ जाएगा आपका। मैंने अभी लिया था कुछ दिन पहले, जब मैं वहाँ पे था कॉलेज में, तो वहाँ पे जरूरत पड़ी थी तो लिया था। तो पहले दिन जब मैंने ऑर्डर किया था तो 4200 का दिखा रहे थे, फिर अगले दिन शाम को देखा तो मैंने ऑर्डर कैंसिल कर दिया था। उस दिन 3500, अच्छा हाँ, अप एंड डाउन रहता है उसका। चलिए, तो अभी हम कहाँ पर थे, मेन्यू में से। सर मेन्यू मतलब कहाँ पर होगा, तो यहाँ पर एक ही मेन्यू है आपके पास, सिलेक्ट मेन्यू। सिलेक्ट मेन्यू में से ही आप सिलेक्शन कर सकते हैं। इसके अंदर आपके पास, सिलेक्शन कहाँ से होता है? हाँ सर, यहाँ पर आपके पास क्या है, सिलेक्ट, और यहाँ पर जाएंगे हम, कलर रेंज के हिसाब से आपको सिलेक्शन करना है। बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपके पास लेयर फाइल नहीं है कोई डिज़ाइन की, समझ लीजिए ये आपके पास कोई फ्लावर वगैरह है, ठीक है, इसमें से सिर्फ मुझे रेड कलर का सिलेक्शन करना है। सिलेक्शन क्यों करना है सर, इसका कलर चेंज करना है रेड कलर का, ठीक। और रेड कलर में भी सर जो डार्क कलर है वो मुझे प्रिंटिंग में नहीं चाहिए। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, सिलेक्ट मेन्यू में जाऊँगा, और कलर रेंज के हिसाब से आप इसको क्लिक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे आप आई ड्रॉपर आपके पास आ जाएगा नॉर्मल वाला, यहाँ पर है आपका प्लस वाला, और यहाँ पर है आपका माइनस वाला, और यहाँ पर आप फजीनेस कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। अभी मैं आपको समझा नहीं रहा हूँ, लेकिन आपको ये बता रहा हूँ कि सिलेक्शन कहाँ कहाँ से होता है। इसको मैं सिलेक्शन को समझाने के लिए 2 हम क्लास रखेंगे सिलेक्शन समझने के लिए, ट्रेसिंग खत्म होने के बाद, ठीक है। अच्छा, किसी का आवाज़ ज़्यादा आ रहा है। चलिए प्रमोद जी, आप हो सके तो हेडफोन कल से यूज़ कीजिएगा, तो क्या है कि मिरर वॉइस मिरर नहीं होगा, ठीक है। वन मिनट, जस्ट अ सेकेंड। चलिए, हाँ जी, तो यहाँ पर आप आई ड्रॉपर से जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो सर आपका ये कलर सेलेक्ट हो गया, लेकिन सर देख ही नहीं रहा है कहाँ पर सिलेक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है। तो इसको प्रीव्यू अगर आप देखना है इसको, तो यहाँ पर सिलेक्शन प्रीव्यू क्या है, नन है। चलिए, यहाँ पर आप करेंगे ग्रे स्केल तो भी आपको मज़ा नहीं आएगा। अगर आप इसको ब्लैक मेट या तो फिर वाइट मेट करेंगे तो आपको प्रॉपर देख सकते हैं। क्विक मास्क मतलब जो अपने रेड वाला था वो भी आपको नहीं करना है, वहाँ पर आप नहीं देख सकते।
मैं ज़्यादातर ब्लैक मैट का यूज़ करता हूँ। ब्लैक मैट बहुत ही अच्छे तरीके से शो आउट हो जाता है। अभी ये जो हमने क्लिक किया था वो एरिया है, वहाँ पर ये सिलेक्ट हो रहा है। तो ये आपका कितना सिलेक्शन हो रहा है, जितना आपका रेड कलर है उतना ही सिलेक्शन हो रहा है। यहाँ पर आप फजीनेस भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है। मतलब समझ लीजिए इसको आप सिलेक्शन कर रहे हैं। इसके अंदर अगर आपको और कोई कलर ऐड करना है तो इसको प्लस करके ऐड कर सकते हैं, लेकिन सर प्लस करके कहाँ पर ऐड करें, या तो सारा ब्लैक ब्लैक दिख रहा है, तो इसको आप थोड़ी देर के लिए इन्वर्स कर सकते हैं। तो आप जैसे इसको प्लस करके करेंगे तो क्या होगा, आपका रेड कलर प्लस होता जा रहा है और वो सारा ब्लैक हो गया, जितना सिलेक्शन हुआ है उतना। वापस से इन्वर्ट करेंगे तो आप देख सकते हैं कि आपका रेड कलर पूरा सिलेक्ट हो गया। और जैसे इसको ओके प्रेस कर देंगे तो क्या हो गया, अपना रेड कलर पूरा सिलेक्ट हो गया। और जैसे ही ये लेयर को सिलेक्ट करके मैं इसको कंट्रोल जे प्रेस करूंगा तो क्या हो गया कि ये अपना अलग से रेड कलर आ गया, ठीक है। तो ऐसे भी आप सिलेक्शन कर सकते हैं। यहाँ तक समझ में आया? सर आगे सर इसका वर्क तो चैनल में बहुत ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं इसका। बहुत बहुत यूज़ कर सकते हैं। आपका मतलब मेहनत घंटों का काम मिनटों में भी हो सकता है, लेकिन इसके लिए आपको प्रॉपर दिमाग भी लड़ाना पड़ेगा कि सर कहाँ पर ये यूज़ करें, कैसे यूज़ मेरा करें। तो इसकी हो गया पूरा। क्या बोल रहे हैं सर आप? मैं समझ गया। सर ये इतना इम्पोर्टेंट लेसन था, ये मेरा पूरा मिस हो गया, इसमें से मैं पूरा बंद हो गया था। अच्छा चलिए, अभी अभी मैं आपको सिर्फ सिलेक्शन ही दिखा रहा हूँ कि सर सिलेक्शन कहाँ कहाँ से होता है, ठीक है। तो इसको मैं अभी एक मिनट, हाँ जी, इसको मैं सेव करके वापस से ओपन कर रहा हूँ क्योंकि कुछ एरर आ रहा है शायद। हाँ सर, ये अभी जो आपने बताया था ये फंक्शन, हाँ जी, इसको मैं वापस करवा देता हूँ, एक मिनट, हाँ जी रुकिएगा। कुछ मेरे यहाँ कुछ मतलब एरर आ गया है, इसलिए बस 2 में मिनट। जाकर जो करना है ये वाला। चलिए वापस से करते हैं हम इसको। एक बार से हो गया, बाद में वापस इसको ओपन करता हूँ। चलिए, यहाँ से क्या होगा कि आपके पास कोई इमेज ओपन है या तो फिर कोई भी लेयर ऑन है, कुछ भी है। सिलेक्शन आप कहाँ से कर सकते हैं, सिलेक्ट मेन्यू में जाएंगे और सिलेक्ट मेन्यू में जाने के बाद यहाँ पर जाएंगे, कलर रेंज के हिसाब से आप इसको सिलेक्ट करना है। तो जैसे आप इसको क्लिक करेंगे, मतलब ये अपना पुराना वाला जो अपना जो लास्ट जो सिलेक्शन किया है उसको ये रिपीट कर रहा है, ठीक है। लेकिन सर मुझे यहाँ क्या करना है, सर 0 से स्टार्ट करना है। तो यहाँ पर पहले मैं इसको इन्वर्ट कर दे रहा हूँ। इन्वर्ट करेंगे तो सारे कलर आपको दिखेंगे। जैसे मैं यहाँ पर ग्रीन कलर को क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है, ग्रीन कलर के ऊपर, तो मैंने ग्रीन कलर सिलेक्ट किया, उसका फजीनेस यहाँ से कंट्रोल किया, समझ लीजिए ये आपने फजीनेस यहाँ से पूरा कंट्रोल कर दिया। और यहाँ से प्लस माइनस वगैरह जो भी आप करना चाहे, कोई और कलर की, समझ लीजिए रेड कलर को प्लस करना है, प्लस कर सकते हैं। यहाँ पर आपका सिलेक्शन प्रीव्यू ब्लैक मैट है, याद रखिएगा। अगर नन होगा तो नहीं होगा, तो यहाँ पर आपका क्या होना चाहिए, ब्लैक मैट। तो ब्लैक मैट रहेगा तो ब्लैक आपका जो है वो सिलेक्शन एरिया है, और जो वाइट एरिया है, अगर वाइट मैट करेंगे तो वाइट एरिया, वाइट में कुछ ज़्यादा समझ नहीं आता है, ज़्यादातर स्टूडेंट कन्फ्यूज हो जाते हैं, तो यहाँ पर ब्लैक मैट ही रखिएगा। और अगर फाइनल आप ओके दे रहे हैं तो उससे पहले याद रखिएगा कि आपका इन्वर्ट बंद होना चाहिए, वरना क्या होगा कि आपका सिलेक्शन उल्टा आएगा। यहाँ पर मैं इन्वर्ट चालू रख रहा हूँ और जैसे मैंने ओके प्रेस किया तो क्या हो गया कि पूरा का पूरा सिलेक्शन मिल गया। तो मुझे वापस से क्या करना पड़ेगा, सिलेक्ट मेन्यू में जाके यहाँ पर इन्वर्स सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो ये आपका क्या हो गया, सिलेक्शन, ठीक है। तो ये आपका हो गया एक मेन्यू में से। इतना समझ में आ गया? चलिए, अभी एक और चीज़ कि सर मेरे पास सिलेक्शन है, कंट्रोल प्रेस करके मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, सिलेक्शन कर रहा हूँ। मतलब मैंने जो रेड कलर यहाँ से सिलेक्ट किया था वो मेरा अभी क्या हो गया, सिलेक्शन हो गया। इतना समझ में आ गया? चलिए, इसको मैं बंद कर रहा हूँ और नया लेयर लेके कोई कलर फिल करना चाहता हूँ तो आप यहाँ से कलर फिल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए सर, कलर फिल नहीं करना है, मुझे इसको पाथ में कन्वर्ट करना है, तो सर कर सकते हैं कैसे? ये सिलेक्शन को पाथ में कन्वर्ट किया जा सकता है, तो कैसे होगा आपको पता है कुछ? मैंने अभी अभी बताया था थोड़ी देर पहले। आपको कोई सिलेक्शन टूल के अंदर जाना है, पहले तो राइट क्लिक करना है और मेक वर्क पाथ करके ओके प्रेस कर देना है। तो आपका क्या हो गया, पूरा का पूरा ट्रेस हो गया, जिसे आप ट्रेस करते हैं। लेकिन शेप अपने हिसाब से वो ले रहा होता है, ठीक है, और सॉफ्ट हार्ड वगैरह अपने हिसाब से ले रहा होता है। बाद में अगर आप इसको सिलेक्शन करेंगे तो आपको पहले जैसा सिलेक्शन नहीं मिलेगा। तो ये आपका हो गया ऑटो ट्रेसिंग, ठीक है। अगर आप इल्यूस्ट्रेटर वगैरह अगर देखा है आपने, वहाँ पर ऑटो ट्रेसिंग होता है। तो फोटोशॉप वालों ने क्या किया, कान घुमा घुमा के उसको मतलब शॉर्ट में करके ऑटो ट्रेसिंग नाम दे दिया,
ठीक है, तो ये आपका हो गया सिलेक्शन, सिलेक्ट मेन्यू। इतना समझ में आ गया? चलिए सिलेक्शन आपका खत्म, आपका फिल खत्म हो गया, आपका स्ट्रोक। अभी एक चीज बता देता हूं, स्ट्रोक। सर स्ट्रोक आप यूज कर रहे हैं तो स्ट्रोक कहाँ कहाँ से होगा? तो आप जितने भी टूल है वहां से आप स्ट्रोक यूज कर सकते हैं। जैसे आप समझ लीजिए ब्रश टूल है, आपका इरेजर है, यहाँ पर आपका है पेंसिल, या तो फिर आप कोई भी XYZ जो भी समझ लीजिए। स्टेम टूल का भी स्ट्रोक लग सकता है, पता है आपको? स्टेम टूल का भी स्ट्रोक लगाया जा सकता है। समझ लीजिए आप पेन टूल से आप कुछ बना रहे हैं, पेन टूल से आपने पाथ बनाया कुछ ऐसे। सर इसको मुझे स्ट्रोक देना है, तो राइट क्लिक करेंगे हम, यहाँ पर क्या देंगे? स्ट्रोक। तो जैसे हम स्ट्रोक देंगे तो यहाँ पर सारे टूल आपको यहाँ पर पता चल गए कि सर कौन से टूल का हम स्ट्रोक दे सकते हैं। सर अगर कुछ बनाया हुआ है, इसको इरेजर का स्ट्रोक देना है, तो यहाँ पर इरेजर सिलेक्ट करके ओके प्रेस कर दीजिए, तो आपका ये क्या हो गया? देखिए इरेजर हो गया। मतलब हमारा जो इरेजर है वो इतना बड़ा था, तो यहाँ पर स्ट्रोक लगते वक्त यहाँ पर ये इरेज हो गया। ठीक है, तो वैसे आप स्ट्रोक भी सारी चीज़ का लगा सकते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया आपका? चलिए ये आपको एक चीज़ मैंने बताया था अभी, इसको हमने कहाँ से यूज़ किया था? स्मर्ट्स टूल। ठीक है, ये भी आज आपको समझ में आ गया है। ठीक है, चलिए तो आज समझ लीजिए, आज के लिए बस इतना रखते हैं। कितने बज गए अभी सर? 2 तो बज ही गए हैं। चलिए कल वाला जो क्लास था उसका मुझे थोड़ा एडिटिंग करना पड़ेगा। आज का क्लास तो शायद हो ही जाएगा अपलोड शाम तक, उससे पहले अगर मैं ट्राई करूंगा। और आपका एक होमवर्क यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, आपके लिए है, मेरे लिए नहीं है, याद रखिएगा। आपको क्या करना है? अच्छा, वोकैबुलरी किसकी किसकी हमने दी है? अभी तो मैंने फ्लावर का बोला है, लेकिन फ्लावर के अलावा आपके पास एक और चीज है, पेटेंट। पेटेंट वोकैबुलरी आपको लिखना है इंटरनेट पे। ठीक है, क्योंकि हम आगे जाने वाले हैं सीधा ट्रेसिंग के बाद पैटर्न के ऊपर। तो अभी से मैं आपको बोल रहा हूँ, पेटेंट वोकैबुलरी। सॉरी यार, बैकग्राउंड का अगर आवाज़ आ रहा है तो यहाँ पर हम सड़क पे बहुत सारे बंदे यहाँ पर आते रहते हैं, तो बस थोड़ा बहुत। सर आपके यहाँ बहुत ठीक है, हमें तो क्या प्रॉब्लम है, इस बार बार बीच में गायब हो जा रहा है। अच्छा ठीक है, तो ये आपका हो गया पेटेंट वोकैबुलरी। यहाँ से क्या होगा कि आप जैसे ही ये सारे नाम देखेंगे तो आपको मतलब आपका वोकैबुलरी थोड़ा कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि अगर समझ लीजिए किसी ने आपको बोला कि सर मुझे पेस्ली पैटर्न चाहिए, अगर आपको पता ही नहीं सर पेस्ली पैटर्न क्या है, तो आप वहाँ पर आपके इंटरव्यू या तो फिर पास भी कर लिया तो, लेकिन आप जैसे काम करना स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पर आपका वो मतलब रॉन्ग हो जाएगा और आपको निकाल भी दिया जा सकता है। तो अगर कोई बोले कि सर मुझे कौन सा पैटर्न चाहिए, तो वो नाम बोले उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि सर ये पैटर्न तो मेरे पास बहुत सारी पड़ी है। इंटरनेट से उठाओ, सीधा रिपीट बिठा के उसको जो चाहिए उसको निकाल के दे दो फटाफट। क्योंकि पार्टी की डिमांड ही ऐसी होती है हमारे टेक्सटाइल के अंदर, हार्ड एंड फास्ट चाहिए। सर आज दे दो, कल ही हम बेच देंगे। ठीक है, तो उस हिसाब से आपको ये पैटर्न वोकैबुलरी के भी नाम लिख के आने हैं। ये पैटर्न वोकैबुलरी के नाम ऑलरेडी मेरे बुक के अंदर मैंने दिए हैं, इंग्लिश में ही नाम है, गुजराती की बुक है लेकिन इंग्लिश में दिया है। ठीक है, तो ये भी आप सारे पढ़ सकते हैं। तो फ्लोवर वोकैबुलरी कभी होगा, लेकिन शायद कल की क्लास नहीं दे, क्योंकि कल के मेरे को देखना। अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं अपलोड कर दूंगा टेलीग्राम के अंदर। और हो सके तो आप कितने बंदे हो आज? मुझे देखिए 3 बंदे हैं, 2 ही बंदे हो, चलो ठीक है। अभी 2 तो ठीक है, 2 ही सही। यूट्यूब पे मैं डाल दूंगा, ठीक है, आप देख लीजिएगा। और ग्रुप के अंदर भी मैं डाल दूंगा हो सके तो। एक्चुअली सर वो उनका भी जॉब लग गया, वो आए तो चले ही गए, साथ में 4 लोग हम लोग पूरे कंप्लीट थे। अच्छा ठीक है, अच्छा है ना, जॉब तो लग गई। डिजिटल में ही लगे हैं या तो फिर एम्ब्रॉयडरी में लगे हैं? अभी पता है। अच्छा, वो मैंने एक रिक्वायरमेंट भेजी थी, उनका क्या हुआ? कुछ मुझे सीन मुझे बताओ। वो मैंने अपने फ्रेंड को भेजा हुआ था। अच्छा, लेकिन वो मैंने भी कॉल करके देखा, लेकिन उन्होंने कॉल पिक ही नहीं किया, 2 दिन तक बक किया। अच्छा ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अभी मैं यहाँ पर स्टॉप करते हैं आज का क्लास। हाँ सर, चलिए। लेकिन आज वीडियो अपलोड जरूर करिए सर, आज वाली बहुत बेहतर ये टॉपिक है। हाँ जी हाँ जी, ज़रूर से मैं डाल दूंगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कुछ नया नया सीखते रहिए, क्योंकि सीखना बंद तो चितना बंद। थैंक यू सो मच।